ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये रमन भल्ला नहीं है। तो भूल जाओ ना इन लोगों को। बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देंगे। वैसे इस दुनिया में ना बहुत सारे नकली लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, जैसे ये भाई बहन जो हमारे घर में रह रहे हैं, जिनका काम सिर्फ एक ही है, नाटक करना और फिर लोगों को फंसाना एंड इन द एंड उनके घर में जाकर बस जाना। आई थिंक वी शुड निग्लेक्ट सच पीपल, है ना? कौन है नकली और लालची? मैं तुम दोनों के बारे में ही बात कर रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी और के पति को अपना पति बनाकर बैठी हो। वो मेरे पति हैं। शट अप। चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। मैं किसी और के पति को अपना पति कह रही हूँ या फिर तुम सब लोग मिलकर यहाँ पर झूठ बोल रहे हो? तुम पागल हो क्या? क्या बकवास की जा रही हो? शर्म नहीं आती? पैसा तो बहुत है तुम लोगों के पास, लेकिन अंदर से एकदम खोखले हो। ये शार्दुल है, मेरा पति। रमन भल्ला नहीं है ये। और इसकी शक्ल मेरे पति के साथ इतनी कैसे मिल सकती है? प्लीज ऐसा मत करो। क्यों तुम सीन क्रिएट कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, हमारी अच्छाई है। हमारी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ प्लीज। तुम्हें लगता है कि मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? हाँ, एक तो तुम लोगों को क्या कराया है ये सब कुछ, और तुम लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, देख लेना कि अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है लड़की? What's wrong with this? सुनिए सुनिए ना प्लीज, मुझे आपकी मदद चाहिए। इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी का नंबर चाहिए। कि मैं ही हूँ सेक्रेटरी। आई नीड योर हेल्प। ये भल्ला फैमिली ने मेरे पति को किडनैप कर लिया है और पता नहीं उस पे क्या जादू कर दिया कि वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो गया। प्लीज प्लीज, वो मेरा पति है। नताशा प्लीज, नहीं, बंद करो। पुलिस ने कुछ नहीं माना है। हाँ, आपके पति की शक्ल मेरे पति से मिलती है, लेकिन इट्स अ कोइंसिडेंस। प्रूफ कुछ नहीं हुआ है अभी तक। एंड प्लीज नताशा, ये मामला हम लीगली भी सुलझा सकते हैं। इस तरह से मोहल्ले में हंगामा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? एक तो मेरे पति को अपने पास रख लिया, ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि मैं तमाशा कर रही हूँ। वाह, बहुत अच्छे। जरा से भी शर्म है तुम लोगों में? जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम उसी पे रौब जमा रहे हो। ये तो भल्ला परिवार की अच्छाई है कि तुम लोगों को यहाँ पर रहने भी दे रहे हैं, वरना ये तो प्रूव हो ही गया ना कि यही रमन भल्ला है। वाह, अच्छा जमाना आ गया है। एंड आई एम वेरी सॉरी रमन, बट आई कुड नॉट टेक इट एनीमोर। प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। ये ऑलरेडी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है। इसका पति गायब हुआ है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चली गई थी। इसकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है। और आप तो डॉक्टर है ना, आप तो मेरी बात समझ सकते हैं ना? नहीं सुनील, तुम मेरे लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगोगे। अरे मेरी कोई गलती नहीं है। चलो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। नताशा, हाँ जी, हो गया? देख लिया सबने? अब जाइए यहाँ से प्लीज। रमन, 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 आप शिमा, क्यों यहाँ? जाओ, रमन को देखो प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों लेकर आए मुझे वहां से तुम? हाँ, अरे सबके सामने ये बोल के कि सबको लगेगा कि मैं पागल हूँ और रमन को अपना पति बोल रही हूँ। अरे तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है ना, तो तुम भी जा सकते हो यहाँ से। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो। पापा, 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 पापा प्लीज, क्या कर रहे हो आप? खोलो ना दरवाजा, खोलो ना। पापा प्लीज ओपन द डोर। क्या पापा? पापा
क्या कर रहे हो आप? प्लीज ऐसे मत बिहेव करो। आपको मालूम है ना कि हम लोग आपको लेके कितने परेशान हैं, और फिर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा रमन ऐसे? I'm sorry. ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इस चेहरे की वजह से वो औरत यहाँ पर है। जब से मुझे चेहरा मिला है, तुम सबकी मुसीबतें बढ़ गई। ना पुत्र ना, सदके जावा, तू पागल हो गया है क्या? है? अरे ऐसी तो हजारों मुसीबतें मैं तुझ पर से कुर्बान करके अपने ऊपर ले लूं। रमन, आप क्या कह रहे हो? जब से आप आए हो से मतलब आप यहाँ नहीं होगे तो ये घर रहेगा क्या? रमन, आपके बिना हम लोग अधूरे हैं, हम कुछ नहीं है। नहीं शिता, मैंने तुम सबकी परेशानी बढ़ा दी। अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट में ही मर जाता। पापा! खबरदार, अब तूने अगर मरने की बात की तो। अरे क्या शांत हो जाओ, क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? ये देखो, देखो। ये क्या है? इस पूरे तमाशे के वक्त अरिजीत ने भेजा मुझे ये मैसेज, और उसने मुझसे कहा है कि मैं ऐसे बिहेव करूं जैसे यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी केयर के लिए हूँ, और सबको लगे मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। पर अगर तुम ऐसा सबसे कहोगे तो भी क्या हो जाएगा? नताशा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर मैं ऐसे बिहेव करूं कि लोगों को लगे मुझे तुम्हारी किसी बात पे पूरा भरोसा नहीं है, तो उन्हें मुझे देखने का नजरिया बदलेगा, जिनसे मैं उनके करीब जा पाऊंगा, शार्दुल से दोस्ती कर पाऊंगा, और फिर आसानी से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स कलेक्ट कर पाऊंगा। आइडिया तो अच्छा है, पता है, पर मुझे लगा कि तुम सच में मुझे कभी नहीं नताशा, और तुम टेंशन मत लो, हम ये प्रूव कर देंगे वो आदमी शार्दुल तुम्हारा पति ही है। पुत्र, क्यों ऐसी मरने की बातें करने लगा है? पुत्र, तू हमारे साथ है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तुझे पहले भी कहा था, जिस दिन हमने तेरे प्लेन क्रैश की खबर सुनी थी, हम तो जीते जी मर गए थे। अरे जिंदा लाशों की तरह घूम रहे थे हम लोग, और तो फिर मैं तो माता रानी के आगे हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ होने से पहले मैं ही क्यों ना नहीं पापा जी, फिर कभी ऐसी बातें मत करना पुत्र। पुत्र, घबरा मत, हम लोग हैं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी सी मुसीबत है, ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ पुत्र, तू हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ पापा, पापा प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। हम सब है ना आपके साथ, हम आपके पिलर्स हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। प्लीज अब we really love you पापा। हाँ पापा, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपके साथ। एग्जैक्टली रमन, इनफैक्ट मेरा यही कहना है कि हमें अपने डेली काम शुरू कर लेने चाहिए, पॉजिटिव चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी सुधा जी, आपने 100% सही बात कही है। रमन, हमने जो मिनरल वाटर प्रोजेक्ट के लिए जमीनें ली थी, तो उसका मुआयना करना बाकी है, तो मैं वो काम कर चुकी हूँ। मैंने मिनिस्टर साहब से ग्रांट के लिए भी बात कर ली थी ऑलरेडी। वहाँ एक स्कूल है, एक डिस्पेंसरी है। स्कूल की हालत बहुत खराब है, उसकी बिल्डिंग रिपेयर करानी होगी और डिस्पेंसरी दोबारा शुरू करानी होगी हमें। वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सर्वोदय हॉस्पिटल का ट्रस्ट है ना, मैं बात करती हूँ। क्यों रमन? That sounds good. सिंह पुत्र, चल जल्दी से खाना लगा, मतलब खाली पेट तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।